आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो क्वालिटीज़ आपके बिहेवियर में होनी ही चाहिए। अक्सर रिलेशनशिप में दो बातें हो सकती है। एक तो समय के साथ आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा है, पार्टनर का इंटरेस्ट आपको लेकर अब उतना ज़्यादा नहीं है, पार्टनर की इच्छा ही नहीं होती है आपसे बातचीत करने की। या फिर सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि समय के साथ साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, जितना आपके रिलेशनशिप को टाइम हो रहा है, आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। पार्टनर आपको उतना ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, पार्टनर का प्यार आपके लिए उतना ज़्यादा बढ़ रहा है और पार्टनर की और ज़्यादा इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता है। हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते ही करते हैं जिस वजह से पार्टनर का स्वभाव बदल जाता है। अब हम उन्हें कितना ही ब्लेम क्यों ना कर ले कि वो पर्सन धोखेबाज है, वो पर्सन गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही गलत हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप हो उस पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा हो कि कुछ टाइम तक वो अच्छे से रहता है और फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है कि अगर आपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया और थोड़ा अपने क्वालिटीज़ को समझ लिया तो 100% उस पर्सन का अटेंशन आपको मिलते रहेगा। चलिए हर एक बात को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगती है, ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा बातें करोगे तो उनकी कोई ना कोई बात, उनका कोई ना कोई बिहेवियर आपको बुरा लगेगा। तो वहाँ पर खुद को वीक मत दिखाओ। हाँ, ये दिखाओ कि आपको बातें बुरी लगती है, आप हर्ट होते हो, लेकिन साथ में ये भी दिखाओ कि जब आप हर्ट होते हो तो आप खुद में स्ट्रांग बन जाते हो, आप और ज़्यादा स्टेबल बन जाते हो, आप अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल करते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरी और आपकी बात हो रही है और बातों ही बातों में मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया, अब्यूज़ कर दिया या फिर गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। तो अब वहाँ पे आप क्या करोगे? खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप स्टैंड ले सकते हो। आप मेरे ऊपर गुस्सा निकाल सकते हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप भी मुझे गलत बोल सकते हो। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इससे धीरे धीरे हम एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएंगे। सही तरीका क्या है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला तो वहाँ पे आप तुरंत मुझे बताओ कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो, आप मुझे थोड़ा समझाओ। और फिर उसके बाद आप पूरे तरीके से खुद के ऊपर ध्यान दो। मुझे ज़्यादा मत समझाओ, आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो और मुझे थोड़ा स्पेस दे दो। ये होता है कि जब मैंने आपको कुछ बोला, आपको हर्ट हुआ, आपने मुझे समझाया और आपने मुझे थोड़ा स्पेस दे दिया। इससे क्या होगा कि मुझे सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ यार, मैंने गलत किया है, मैंने गलत बोला है। लेकिन हम इसके अपोजिट करते हैं, कॉन्स्टेंटली समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा वीक बनते चले जाते हैं। एक सिंपल सी साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ, बहुत ही गहराई से सुनना, कि अगर आप किसी को उनकी गलती कमज़ोर बनकर बता रहे हो तो वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप उनके सामने रो रहे हो उन्हें उन्हीं की गलती समझाने के लिए, तो सबकॉन्शियसली उनको फील होगा कि इसमें तो मेरी कोई गलती है ही नहीं। इसीलिए कभी भी याद रखना, अगर आपको किसी को गलती बतानी है तो स्ट्रांग बनकर ही बतानी होगी। अगली बात, अगर आप एक रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो कि हाँ उनका भी अटेंशन मिले, वो भी एफर्ट्स डाले, वो भी प्यार करे, वो भी खुद से बातचीत करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी टेक्निक को फॉलो कर सकते हो कि बातों में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दो। उन्हें महसूस कराओ कि आप उनसे प्यार करते हो। मेरी बात को आप पूरे तरीके से सुन लेना, तभी आप सोचना। वरना आपके माइंड में ये आएगा कि ज़्यादा प्यार करने की वजह से तो वो हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, फॉर ग्रांटेड ले लेंगे या फिर हमें अटेंशन नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बातों में उन्हें प्यार दिखाओ और एक्शंस में उन्हें ये भी महसूस कराओ कि आप उनके बिना रह सकते हो। बहुत ज़रूरी बात है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, आपके रिलेशनशिप में एक सही तरीके से बैलेंस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपने उनको आज बता दिया कि लाइक मुझे ना आपकी आज याद आ रही थी या फिर मैं आपके बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर पूरा दिन आप उन्हें ना तो कोई कॉल कर रहे हो ना ही कोई मैसेज कर रहे हो। आपने बातों में उन्हें महसूस करा दिया कि आप प्यार कर रहे हो और एक्शंस में ये महसूस करा दिया कि आपका ध्यान आपकी लाइफ के ऊपर भी है, खुद की भी ऊपर है। तो वो पर्सन कभी भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड कब लेगा? जब आप अपने साइड से प्यार भी दिखाओगे और कंटिन्यू उन्हें टाइम भी देते रहोगे, कॉन्स्टेंटली उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते रहोगे। ये गलत है। आपको बस इस बात को समझना है, आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत प्यार दिखाते हो, थोड़ा स्पेस देते हो, उन्हें ये दिखाते हो कि आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर भी है, परफेक्ट बैलेंस बनता है। वो अटेंशन पाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और कभी भी आपको वीक नहीं समझते हैं। तीसरी बात,
ग्रैटिट्यूड शो करो। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, उन्हें ये दिखाओ। आपकी इमेज आपकी बातों से बनती है। आप मुझसे बात कर रहे हो, आप बातों ही बातों में मुझे अपने लाइफ के बारे में बता दोगे। तो अगर आप अपने लाइफ के बारे में मुझे कुछ गलत बता रहे हो कि यार मेरी फैमिली के साथ मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर मेरी फैमिली के साथ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, या फिर यहाँ से 2 साल पहले मैं एक रिलेशनशिप में थी और मैं रिलेशनशिप में खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, यानी कि कॉन्स्टेंटली आप मुझे अपनी लाइफ की निगेटिव बातें बता रहे हो, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि आप चाहे कितने भी अच्छे दिख रहे हो, कितनी भी अच्छी आपकी पर्सनालिटी हो, लेकिन आपकी निगेटिव बातों की वजह से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी हद तक लूज हो जाएगा। सबकॉन्शियसली मेरी अटैचमेंट कम हो जाएगी, मेरी इच्छा ही नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। एक टाइम तक ज़रूरी है कि अगर आपका दिल बहुत भारी है, आप बहुत हेवी फील कर रहे हो, अपनी दिल की बातें पार्टनर के साथ शेयर करो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप कॉन्स्टेंटली वही चीज़ नहीं करते रहोगे। कॉन्स्टेंटली आप इसी तरीके से उन्हें नहीं समझाते रहोगे, और जिस दिन आपने ये समझ लिया, जिस दिन आपने ये बिहेवियर बना लिया, ट्रस्ट मी, उस दिन आपको ये फील होगा कि आपके बातों की वजह से आपकी इमेज अच्छी हो रही है, और आपकी इमेज अच्छी होने की वजह से लोग आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं। अगली बात, पेशेंस। अगर अटैचमेंट को कंट्रोल करना है तो सब्र को सीखना होगा। प्यार को पाना है तो सब्र को सीखना होगा। खुश रहना है तो सब्र को सीखना होगा। कई बार क्या होता है, हम किसी पर्सन के बिना 1-2 दिन भी नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ पर हमारा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो हम वो हरकतें करने लगते हैं जिस वजह से हमारी वैल्यू कम होती है, जिस वजह से वो पर्सन हमसे बोर होने लगता है। अगर आप उन्हें ये महसूस नहीं करा पा रहे हो कि आप उनके बिना 1-2 दिन रह सकते हो, तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले, तो आपको कभी कभी 1 दिन बिना बात किए, 2 दिन बिना बात किए, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दिए, ये सब सीखना होगा, ये सब उन्हें महसूस कराना होगा। तभी वो आपके लाइफ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, तभी वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन बातों को केवल सुनने के लिए मत सुनो, फॉलो करो। और जब आप फॉलो करोगे तो आपको पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला है। मेरी बातों से एक दिन में सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी, एक दिन में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी। आपको कॉन्स्टेंटली अपनी इमेज पे काम करना है, कॉन्स्टेंटली अपने स्वभाव को बदलना है। और जब आप एक स्वभाव को बदल दोगे, तभी जाकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगली बात, उनका अटेंशन पाने के लिए, अगर आप चाहते हो कि वो अटेंशन दे, तो सबसे पहले ये समझो कि वो कहाँ कहाँ पर शिकायत करते हैं। जैसे कई बार पार्टनर आपको शिकायत करता होगा कि यार आप दिन भर फ्री रहते हो, कुछ काम वाम नहीं करते हो, दिन भर रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, या फिर आप दिन भर इमोशनली वीक रहते हो, दिन भर दुखी रहते हो। तो सबसे पहले ये समझो कि वो कहाँ कहाँ पर शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद तुरंत वहाँ पर आप अपने बिहेवियर को बदलना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर वो शिकायत कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रांग बन जाओ। वो कहते हैं कि अगर आप दिन भर दुखी रहते हो, धीरे धीरे खुद को खुश रखना स्टार्ट कर दो। मैं जानता हूँ कि आप कहोगे कि अगर हम अंदर से ही दुखी है तो हम खुद को स्ट्रांग कैसे बनाएं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको वो काम करना होगा जिससे आपको खुशी मिले। आपको वो करना होगा जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर सको, बेटर कर सको। एट दी एंड एक बात आप याद रखना, बहुत दिल से, बहुत एक्सपीरियंस के बाद और एक सच्चाई में आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस उम्मीद में हो कि आपके दुख को कोई और दूर करेगा, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। आपको ये माइंडसेट बदलना होगा। अगर आप रात को रो रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, दिन भर कहाँ चले जाता है आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो इस स्वभाव को आपको खुद ही बदलना होगा, क्योंकि ये स्वभाव कोई दूसरा आकर नहीं बदलेगा। इस स्वभाव में कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका बिहेवियर है, और ये आपको खुद ही बदलना होगा। और जब आप इस बिहेवियर को बदलना स्टार्ट करोगे, आपको ये महसूस होगा कि जो लोग आज दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं, वो एक दिन साथ रहने के बहाने ढूंढेंगे। जिनकी इच्छा नहीं होती आपसे बातचीत करने की, वो खुद बातचीत करने लगेंगे। बस लोगों को खोने का डर अपने मन से निकाल दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन बात नहीं होगी तो वो किसी और से बातचीत कर लेंगे, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को ऐसे बनाओ ही मत। अपना किरदार इतना हल्का करके रखो ही मत कि आप डरते रहो कि वो छोड़ के चले जाएंगे। थोड़ा पेशेंस दिखाओ, थोड़ा टाइम लो। अटैचमेंट भी है तो अटैचमेंट को कंट्रोल करने के लिए टाइम दो। और बस एक बात याद रखो, किसी के साथ हो, किसी से प्यार करते हो, किसी से अटैच हो, या वो भी आपसे प्यार करता है, उस पूरी प्रोसेस में खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है, खुद को कॉन्स्टेंटली बदलना है। क्योंकि बदलाव है
तभी लोग आपके साथ रहेंगे। 6 महीने पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी रहोगे, तो आपको ये फ़ील होगा कि अच्छे-अच्छे लोग आपकी लाइफ़ से दूर जा रहे हैं। तो आपकी मेंटल पीस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस दिन आप ये सीख लोगे, आपको फ़ील होगा कि अब वो भी आपसे प्यार कर रहे हैं। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।